पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम खड़े वृंदावन के वार्ड संख्या 10 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस वार्ड के पूर्व सभासद पुरुषोत्तम सैनी जी और उन्हीं के सामने चुनाव लड़ चुके बिरजू भैया निषाद। दोनों ही लोग निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, जिसमें पुरुषोत्तम सैनी जी को जो सफलता मिली। ये पुरुषोत्तम सैनी जी सन 2000 में भी सभासद रह चुके हैं। इसके साथ ही बिरजू भैया निषाद जो है दूसरे स्थान पर रहे। इसी के साथ हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं गोविंद गोस्वामी जी, जो गणमान्य नागरिक की भूमिका इस मंच के माध्यम से निभाएंगे। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। मैं चाहूंगा पिछले 5 सालों में आपने जितने भी काम किए हो, आप अपने काम गिना दीजिए। सबसे पहले मैंने जीत करके आने के बाद मैं 15 दिन के अंदर में रतन छत्री पर एक नवीन हेडपंप का निर्माण कराया था। जी, बोलते जाइए लगातार। उसके बाद में 70 ट्रॉली मलबा मैंने अपने हाथ से जी रतन छत्री से उठवाया था। जी, पूरी रतन छत्री खेत में पानी की लाइन बिछवाई गई। जी, रतन छत्री खेत में घरों में नल के कनेक्शन करवाए गए। जी, रतन छत्री में ही 8 सोडियम लगवाई गई। जी, रतन छत्री में पंचायती बगीची पर हेडपंप लगवाया गया। रतन छत्री के पूरे बाढ़ की बात करिए। हाँ, पहले रतन छत्री से ही चल रहा हूँ। जल्दी जल्दी पूरे बाढ़ के बता दूंगा आपको मैं, जितने भी है। जी, कालीधर रोड पर डॉक्टर के गोपाल से लेकर कालीधर तक सोडियम लगवाए। राधा माधव मंदिर से लेकर फिरोजपुर वालों की धर्मशाला तक नाले का निर्माण कराया। जी, पानी की टंकी पर 4 कमरे बनवाए व बूस्टर का निर्माण कराया गया। राधा माधव मंदिर से लेकर के मन्नू हलवाई तक सड़क का निर्माण कराया गया। रामफल प्रधान जी के मकान से लेकर गिरिराज बाबू तक सीसी सड़क का निर्माण माननीय प्रदीप माथुर जी के उससे कराया गया। और बाढ़ और क्षेत्रों की बात करें तो हनुमान मंदिर पर पानी की टंकी, एक मिनट से सब आ जाएंगे। नहीं, आप बोलते सारे क्षेत्र बोलिए ना, एक ही क्षेत्र को पर्टिकुलर क्यों ले रहे हैं आप? पूरा ही क्षेत्र है मेरा। पूरे बोलिए आप। रामफल प्रधान जी के मकान से लेकर गिरिराज बाबू अच्छा, सड़क बनवाई आपने, सड़क बनवाई, रतन छत्री में बिजली दी, पानी दी, स्ट्रीट लाइट दी। इसके अलावा दूसरे वार्डों में जाइए आप। मान लिया आपकी बात। हनुमान मंदिर पर इंटरलॉकिंग सड़क जी व निर्माण कार्य जी इस पे लगवाया हनुमान जी मंदिर पे। जी, आगे है मालीपाड़ा हनुमान जी मंदिर के सामने हेडपंप लगवाया गया जल निगम के द्वारा। जी, मालीपाड़ा में बिहारी लाल सैनी के मकान से लेकर चंदन हलवाई के घर तक सड़क बनवाई। इंटरलॉकिंग इस क्षेत्र में आपने सड़क बनवाई, कुल मिला के ये कराया। आगे बोलिए। आगे है मालीपाड़ा में 5 स्ट्रीट लाइट लगवाई गई। जी, मदन मोहन घेरा में एक हेडपंप चौराहे पर। कुल टोटल अपने बाढ़ में कितनी लाइट लगाई है आपने? कुल टोटल बाढ़ में कितनी लाइट लगाई है आपने? लाइट मेरे यहाँ 22 लाइट लगी है। 22, 5 आपने यहाँ लगा दी। और रतन छत्री में कितने लगाई? 8 लगाई थी। 8 और 5 13। उसके अलावा 13 में 5 क्षेत्रों में लाइट लगाई है आपने, पानी दिलवाया है, सीवर की लाइन बिछवाई है, सारा विकास कार्य आपने किया, ये कहना चाहते हैं। बिरजू भैया निषाद, आप मौजूद है हमारे साथ। आप बताएं कि आप किस तौर पर देखते हैं 5 सालों में सभासद जी ने काम किए या नहीं किए? देखो जी, बात तो सही है मेंबर साहब की जी, जिनको अधिकार था जिन्हें लगाने का लगाएंगे, लगाए, ठीक। हमारो अधिकार हो लाइट देखने को हम देखते रहे। नहीं, लाइट देखते रहे का अर्थ ये है कि जलती है कि नहीं जलती है। लाइट जलती है कि नहीं जलती है, बताइए। बस वो एक दिन ही जरे, ज्यादा न लगे, फिर भाई बात जरे ना है। इनका कहना है कि जिस दिन वो लगती है
उस दिन जलती है, उसके बाद जले नहीं। अच्छा, और सड़क की स्थिति बताइए। रतन छत्री की मेंबर साहब ने बहुत तारीफ करी है, रतन छत्री के बारे में बताइए। रतन छत्री की तारीफ क्यों करी है मेंबर साहब ने? कोई बात की तारीफ करनी चाहिए, पर बाढ़ बारे से पूछो नहीं तारीफ सही है कि गलत है। बिल्कुल ठीक बात। आपकी नजर में बताइए बाढ़ की क्या स्थिति पूरी? मेरी नजर में तो ये है कि जिनको वहां पे जो नगर पालिका से मिल गया जी, बाय सुड़ जाते रहे, बकाया जी करंट में नगर पालिका में नहीं गए। सुलझाया क्या है इन्होंने? सुलझाया जी के चाहिए जिन्हें 30 लाइट मिल गई, इन्हें 22 लाइट। लड़ाई नहीं लड़ी जनता की? अरे राम को नाम लो, लड़ नहीं सकते जी। जनता हमारी इतनी बढ़िया है कि जिन्हें संग लेके ना चले भाई, जिता दिए तो जनता ने संग मदद, जनता को ये साथ लेके नहीं चलते, ये कहना था बिरजू भैया निषाद का। अब सीधे तौर पर चलेंगे जनता के पास और जनता से पूछेंगे कि आखिरकार 5 साल में जो सभासद रहे, उनके पूर्व सभासद पुरुषोत्तम सैनी ने, उन्होंने इस बाढ़ के लिए क्या किया। पुरुषोत्तम सैनी अभी तक हमारे साथ मंच पर मौजूद है। अब जनता ही बता सकती है कि ये काम इन्होंने किया है या नहीं किया है। फिलहाल एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपके इस खास कार्यक्रम में गई पालिका आया निगम में। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे थे गई पालिका आया निगम के अंतर्गत कार्यक्रम वृंदावन के वार्ड संख्या 10 में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सभासद पुरुषोत्तम सैनी जी, उनके साथ चुनाव लड़ चुके बिरजू भैया निषाद। और अब चलते हैं जनता के पास और जानते हैं जनता से कि आखिरकार 5 साल में जो विकास कार्य कराए वो कितने सफल हुए, जनता उनसे कितनी संतुष्ट हुई। क्या सवाल पूछना चाहेंगे सभासद से? ये पूछना चाहते हैं कि एक तो हमारी पहले नंबर गली नहीं बनी, कितनी साल से गली बनी है और लेटरिन बहती है। किस क्षेत्र का मामला है ये? मालीपाड़े का है। देखिए, ये आपके बाढ़ का ही है, घर के बगल का मामला है। शौचालय है नहीं, बहती है यहाँ पर गंदगी। क्या कहना चाहेंगे आप? 3 साल से राशन नहीं ले रहे हैं, राशन को जाते हैं, राशन 12 मना कर देता है, इससे नहीं मिलेगा तुमको, नए बना के नहीं दे रहा। 3 बार फार्म भर गए हमारे, कब बनेंगे? जला दिए नए राशन बना के। जी बताइए। राशन हमारे भी ना बनने और गली भी ना बनने, प्रधान जी मेंबर साहब है ने हमारी गली ना बनवाई और लेटरिन भी ऐसी जा रही है। इन्होंने तो बहुत सारी गली गिनवाई की, मैंने सारी गली गिनवा। बगल में ही है मेंबर साहब के गली। ये तो आपके पड़ोसी लगते हैं मुझे, पड़ोसी संतुष्ट नहीं हो पा रहे। जी बताइए। 8 मेंबर और एक आदमी को राशन दे दिया, बगल में कह दिया अंगूठा ना आयो, अंगूठा ना आयो। मेंबर साहब सवाल है आपका। मेंबर साहब हो चाहे जे हो, राशन वाले कोई हो, मेंबर साहब नहीं सुनी 3 सालों में कोई सुनवाई? कोई ना सुनाई करे। कई बार फार्म दे दिए, भर के नहीं है। और देखो नाली कैसी पड़ी है भरी, सामने चैम्बर है ब्रो। इन्होंने कहा 70 ट्रॉली हटवाई। कोई रतन छत्री से लोग आए हैं कि रतन छत्री से? हाँ, रतन छत्री से बैठे हुए। मेंबर साहब 3 सवाल। राशन नहीं मिला, सड़क आपने बनवाई नहीं, गंदगी पड़ी हुई नालियों में, जवाब दीजिए। भाई साहब ऐसा है, पिछले बोर्ड में मैंने ये सड़क विधायक निधि से इसमें सीवर लाइन और सड़क बनवाई थी जी। अब वो पानी की लाइन, जिसके से घर में पानी नहीं है, वो खोद करके अपने घर के लिए लाइन डाल करके ले गए जी। उन्होंने वो रिपेयरिंग की नहीं जी। वो सड़क अब थोड़ी खोद करके वैसी हो गई है। आपने कहना क्षेत्रीय लोगों ने जिन्होंने लाइन डाली उन्होंने सड़क तोड़ दी। सड़क क्या यही बात तोड़ी है जो बता रहे हैं? अब रही बात सीवर की। जी भाई साहब, मैं यहाँ डेली चौराहे पर बैठ करके मिलता हूँ जी, और डेली दोनों टाइम बैठता हूँ जी। मैं अपने प्रयास से जितना मुझ पे होता है, मैं नगर पालिका जा करके 4-6 दफे सीवर साफ कराई जी, लेकिन यहाँ का व्यक्ति एक भी आज तक मेरे साथ चलने को तैयार नहीं है जी। चलिए एक सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। रही राशन की बात, भाई साहब 1 मिनट आप बोलते रहिए, सुन रहा हूँ मैं राशन की बात को कह देता हूँ, ये मेरे अधिकार का मामला नहीं है। हाँ, आप बात इसकी है कि राशन वाले के पास जाते हैं, हम भी इनके साथ जाते, लड़ते झगड़ते। मैं ये मानता हूं कि राशन डीलर तक केवल आपका काम फार्म पहुंचाना होता है, लेकिन नहीं दिलवा पाए उसके हक के लिए लड़ना भी आपका काम है। हाँ, हम लड़े हैं, हक के लिए लड़े हैं। आप जनता के सबको राशन कार्डों के जनता आपके साथ। देखिए, मैं रतन छत्री से आप बहुत तारीफ करी। शोभाराम जी नाम है आपका। जी शोभाराम जी, आप भी पूर्व सभासद रह चुके हैं। इन्होंने रतन छत्री के सारे काम गिनाए। रतन छत्री में जाकर हमने देखा तो हालत बहुत बुरी थी,
क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? एक तो सबरे बिहार जी से लेके और जुगल घाट तक सबरा मलबा हमारी रतन छतरी पे पड़ता है। कई बार शिकायत करने से वो हटी नहीं। और लाट गिना रहे हैं, लाट 8 गिना में हमें कहाँ कहाँ लगवाई। 8 लाइट गिना दो इनके इलाके में, गिनाओ। गिना दूंगा भाई साहब, गिनाइए। नंबर 1 सुनते रहना। नंबर 1 है, देखो ये इनके पीतम राम जी के घर पे। नंबर जल्दी 2, बोली, जल्दी जल्दी। नंबर 2 चौराहे पे लगी है। एकदम वो स्वामी खोल के ले गए। नहीं ले जावे तो नहीं खोल के ले गए। गया, उससे क्या लेना देना? क्यों? खोल के ले गया तो आपने उसकी शिकायत क्यों मेरे नहीं बाड़ कराई? में से ले गए, खोल के ले गए, ये कोई जवाब तो ना, खोल के ले गए। उन्होंने लगाई। हाँ, एक मिनट, FIR उनके नाम की, लेकिन चेयरमैन कोई सुनने वाला नहीं। लाइट में से कोई भी जो है लाइट को ले जा रहा है। हाँ, तो मैं FIR क्यों नहीं की? जनता को क्यों नहीं बताया? मैंने कही और मेरे पास FIR की नकल भी रखी है। मैं नगर पालिका में बिजली मिली विभाग कि में नहीं दे मिली? करके बोल, आया। अब वो लाइट वापस आई नहीं आई? नहीं आई अभी तक। चलिए, एक सभासद और है आपके जेब से पूरा। अमर सिंह जी, आप खड़े हो जाइए, आप बताएं। इन्होंने तो बहुत सारी तारीफ कर दी। सैनी जी, ये बताइए कि तुमने जो हमने शौचालय बनवाया था अपने कार्यकाल में रतन छतरी पे, उस पे मात्र आपने पत्थर लगवाया, क्या वो चालू करवाई आपने? कौन जी? बहुत बड़ा सवाल है ये। रतन छतरी में 2 शौचालय बने हुए थे, उसमें इनके कार्यकाल का था, वो टूटा हुआ, दोनों टूटे पड़े इस समय। तो महिलाएं खुले में शौच जाती हैं। रतन छतरी एक वो जगह है, मैं दर्शकों को बता दूं, 1978 में जब बाढ़ आई थी तो इस देश की प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी उस क्षेत्र में आई थी और वहां से निरीक्षण किया था। ये मैं सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल सही। ये सही बात है। तो ये कह रहे हैं कहाँ है वो शौचालय? आज भी है शौचालय, लेकिन इन्हीं के लोगों ने उस पर कब्जा कर रखा है। ये कह रहे हैं कब्जा इन्हीं के कर लिया। लोग जाने नहीं देते। कोई और कब्जा नहीं है। मैं यदि कोई शिकायत लेकर के पहुंचता कोई भी हूँ कब्जा नहीं है। तो इन्हीं कभी के नहीं लोग गए आप, उसकी बिल्कुल। सपोर्ट करते हैं। मैंने 4 दफे उसके लिए दिया है। मैं कह रहा हूँ इन्हीं के लोग उसको सपोर्ट करते हैं, दुकान को नहीं हटने देते। अरे कब्जा हो गया तो आप पुलिस में शिकायत कर दे, मैंने कब्जा हटा पैसा दे। शिकायत की है, लेकिन इन्हीं के लोग उसकी पैरवी करने पहुंचा जाते। किस गरीब को मत उखाड़ी है यहाँ से, इसकी दुकान ये को कह रहे हैं, तो आप क्यों प्रारूप लगा रहे हैं सीधा सीधा? सुनिए, गरीब की दुकान तो अलग सी है, शौचालय में नहीं है बिल्कुल भी। आप किसी से पूछ लीजिए, जाके देख लीजिए वहाँ पे। रतन छतरी से और कोई आया है? आप बताइए, सो रहे हैं आप तो रहते ही हैं, क्या सच्चाई है? सच्चाई है वो शौचालय बंद पड़ा हुआ है। इनका पत्थर लग रहा है, बोर्ड का, चेयरमैन का लग रहा है। झूठा पत्थर लगा दिया। ये झूठा पत्थर लगाने का आरोप लगा है आप पे? झूठा पत्थर नहीं है भाई साहब, चालू कर करके भैया बिल्कुल चालू हुआ था पानी क्या? की टंकी लगवा करके चालू कर करके इन्हीं के सुपुर्द किया था। देखो, शौचालय तो चालू हुआ थोड़े दिन के लिए, लेकिन उसकी व्यवस्था डगमगा गई है। ये कि उसका गेट टूटा हुआ है, लेडीज उसमें जा नहीं सकती, उसमें बत्ती की व्यवस्था नहीं है, पानी की। कब से बंद है? करीब हो गई 3 साल के करीब। 3 साल हो गई साहब उसको बंद हुए। आप 5 साल सभासद रहे। 3 साल क्या, उसको अभी बने 1.5 साल भी नहीं हुई नहीं है। बंद के बता रहे हैं, कुछ 1.5 दिन साल चालू रहा, बंद हो गया, उसको बंद एक हुए टूटा पड़ा हुआ है। आज भी चालू है, लेकिन क्या करें, कोई वहाँ भैंस बांध देता है, कोई वहाँ गैया बांध देता है, कोई अपने कपड़े सुखाता है, कोई आया टोंटी को उखाड़ के ले गया, कोई आया तो वहाँ उसमें पत्थर मार दिया। बिरजू भैया, आप जवाब दीजिए इन बातों का, क्या सच बोल रहे हैं, क्या ये सही कह रहे हैं? जब जा देश को राजा ही गड़बड़ है जाए तो बाकी छोटे मोटे नुमाइंदे गलती करेंगे जी। मोदी ने कह दी हम गरीबी दूर करेंगे, गरीबी दूर कर दिए। अच्छा बोलो काम चलो, फिर जो है क्या कह रहे सीवर जी, फिर एगो मेंबर साहब है फीवर हो जाएगा बीमार फिर को फायदा उठाएगा, लोग घुस गए लेटरिन में, अच्छा लाइटन में। अरे चटकनी चल रही है तो भाई दरवाजे दबा लो। सही बात है। आपने भी चुनाव लड़ाए बिरजू भैया, आप क्यों नहीं गए? मैं डीएम साहब के यहाँ, आप भी तो लेके डोलते थे लूना। मैं बिल्कुल। अब मोटरसाइकिल आ गई, अब तो और बड़े नेता हो गए आप। आज बाबूजी मैं बिल्कुल। आपने क्यों नहीं सुलझाया वहां जाके मामला? सुलझाता रहता हूँ मैं। हाँ, इतनी एप्लीकेशन रखी है। चलिए, ये चुनाव लड़े थे, दूसरे नंबर भैया इनके लिए। ये बिरजू भैया कहीं मोहल्ले में आए चुनाव लड़ने के बाद? हाथ खड़े कर दीजिए, आए क्या कभी? भैया मैं तो अब बोलो, माता जी खड़ी हो जाओ आप। अरे मैं आता। अरे ये आ रहे हैं, वो दंड काय को दे रहे हो? दंड नहीं दे रहे आप तो भी चुनाव लड़ चुके हैं, मात्र कुछ ही वोटों से आ रहे। जिम्मेवारी तो आपकी बनती है, आप भी माला पहन के घूमे बाड़ों में। सेवक हूँ साहब। मैया जी बोलो माता जी। जनाब शीतला मैया बाद में कभी ना आए, कभी झांकने नहीं आए। और हमारे तो पल्लंग की साइड सीवर लाइन भी ना आए और राशन भी ना आए हम पे। सैनी साहब आए, पुरुषोत्तम सैनी जी आए तो सही है, बिन्ने सब गली में डरवाई, पर हमारी तरफ बिन्ने लाइन न डरवाई। आपने गलियां बनवाई,
ये बात ठीक है, पुरुषोत्तम जी ने गलियां बनवाई, जिस रोड के पास हम कार्यक्रम कर रहे हैं वो गली भी बनी हुई है। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। सवाल जवाब अलग चीज है, लेकिन जितना विकास कार्य किया है उसके लिए एक बार ताली बनती है। मैं सबसे पहले मेंबर साहब से ये पूछूंगा कि वार्ड नंबर 10 में जंगल कट्टी भी आती है क्या? आती है। तो जंगल कट्टी में मेंबर साहब ने कहाँ कहाँ विकास किया, और अभी जो जंगल कट्टी में करीब 15 मकान ध्वस्तीकरण वार्ड नंबर 10 में कर दिए गए, और बाको असेसमेंट ये करीब 20 साल से वसूल कर रहे हैं नगर पालिका में, मेंबर साहब ने वहाँ के लिए क्या पहल की है अब तक? नहीं, मैं गया था मैं भाई साहब जिस दिन यहाँ टूट रहे थे मकान जी, मैं था, पारिक जी थे, शत्रुघ्न शर्मा थे, और एक हमारे विष्णुदान जी थे जी। हम कमिश्नर के यहाँ गए जी, हमने फाइल अपनी पेश की जी, लेकिन उसने फाइल लेने से हमसे 1 मिनट भी नहीं रुके और वो अंदर घुस गए। इनका सवाल ये कि असेसमेंट जमा हुआ, यानी ये कर लगा, कर इन्होंने दिया, जब कर दिया तो फिर उसके बाद एक कार्रवाई कैसे हो गई? अब भाई साहब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कार्रवाई कैसे हो गई, क्योंकि ये मुकदमा लड़ रहे हैं 20 साल से, हमारे ये मुकदमा लड़ रहे हैं 20 साल से, और 20 साल से नहीं, हमारे सवाल का जवाब आप पर ठीक प्रकार से नहीं है। वार्ड नंबर 10 में हमारे सवाल को सुनिए। मदन मोहन घेरा, रतन छत्री, वार्ड नंबर 10 में जंगल कट्टी आती है। जंगल कट्टी के एरिया में आपने कहाँ कहाँ विकास कराया? जंगल कट्टी में देखो, सबसे पहले कृष्णा चाचा के मकान से लेकर के अशोक गोस्वामी तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया। पुरुषोत्तम शर्मा के मकान से लेकर के गोविंद गौतम के मकान तक। नहीं, सड़क तो मैंने गिना दी आपकी, सड़क है, मैंने मान ली। ये लाइट पूछ रहे हैं, पानी के नल पूछ रहे हैं। हाँ, पानी के नल 2 नल लगवाए, दोनों चालू है? एक नल चालू है, एक नल बंद पड़ा है। में तो कहीं नल लगे नहीं है। जवाब है, आप सभासद हो वार्ड के, अभी लेडीजन की तरफ से जवाब आयो कि राशन के ताई दर दर भटकनो पर रो है, पूरे की पूरे राशन खत्म है गए हैं। सभासद को कर्तव्य बने कि भाई सभासद जो है वोट ले, जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। आज दर दर पूरो माली पाड़ो, पूरो रतन छत्री, बीपीएल के सबरे कार्ड खत्म है गए। ऐसी सरकार के ताई आप पे कहाँ लड़े? कौन सी जगह आप जूझे? कौन सी जगह कलेक्टर से आप मिले? कौन सी जगह आप जहां कार्यालय राशन बन? ये दोनों से पूछना है, बिरजू भैया निषाद और सैनी साहब, दोनों से पूछिए। और मैं जानूं कि मेरे वार्ड में, वार्ड नंबर 10 को ही मैं निवासी हूँ, 75% राशन खत्म कर दिए। तो जी मट्टी को तेल मिलतो, चीनी तो इन पे है ही ना है, और कछु सामान तो का देंगे, भूख खत्म कर दियो। ये कह रहे आपने कितने दिन नगर पालिका गए? इनका कहना ये है कि आप लड़े क्यों नहीं हक के लिए, ये जवाब दे दीजिए। मैं भाई साहब, जनता बिरजू भैया आपसे आप भी जवाब देंगे इस चीज का। बरकरार मेरी लड़ाई जारी है और मैं लड़ता रहता हूँ। अरे कहाँ लड़े आप? 3 साल से तो वो बता रही है कि राशन नहीं मिला। कितने लोग ऐसे राशन नहीं मिला, हाथ उठा दीजिए। ये देखो कहाँ लड़ाई लड़ी आपने, राशन की लड़ाई भाई साहब, लड़ाई लड़ी राशन वाले। मैंने फार्म देने में किसी को कमताश छोड़ी हो, मैंने अपने काम से किसी को वो छोड़ा हो जिस पे फार्म नहीं है, मैंने उनको फार्म दिए, घर घर जाकर के फार्म दिए। मैं भाई साहब किसी से 1 पैसा लेता नहीं। राशन वाला इनके यहाँ जाते इनको देता नहीं है, और मैंने भी उनके साथ में, ये कह रहे हैं, सुनो, मैंने भी 1 मिनट, आज घनश्याम चौधरी है, घनश्याम चौधरी के सामने हमने इतना बड़ा आंदोलन किया था कि इसमें रतन छत्री की, माली पाड़े आप दिला नहीं पाए, पाड़े की, बिरजू भैया आप सैकड़ों महिलाएं थी उस टाइम पे। बिरजू भैया आप बोले। हाँ जी, बिल्कुल बात सही है। घनश्याम चौधरी ने आंदोलन करो और जो समझ लो कि राशन बारे थे लेंग थे हो जाती बात, बसरते हकीकत यही है जो जी बता रहे हैं। अब अकेला आदमी वोट दे दिए तुमने, भैया मर जाए कहा करे, ठीक पड़ोसी है यहाँ राशन बार, कौन न जाने भाई। आप गए जनता के साथ? मैं तो भैया यहाँ रहूं, मैं का बीकानेर जाऊं? नहीं, बीकानेर तो नहीं जाते, बिंदा गए थे क्या? ये गए क्या? इनके हाथ उठाओ। आप भी नहीं गए, बीकानेर नहीं रहते, वृंदावन में रह के नहीं गए आप तो वृंदावन में रह के नहीं गए, बीकानेर की बात कर रहे हैं आप। बिरजू भैया से सवाल किया कि आप भी चुनाव लड़े बाढ़ में, तो आप भी कभी जो है इनके बीच में नहीं आए, कभी गए नहीं अपनी मोटरसाइकिल लेकर के लड़ने के लिए, जनता के लड़ने के लिए गए नहीं। चलिए ले लेते एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर आते हैं गई पालिका आया निगम के इस खास कार्यक्रम में। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।
कई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। न्यूज में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मौजूद है वृंदावन के वार्ड संख्या 10 में, हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सभासद पुरुषोत्तम सैनी जी, उन्हीं के साथ चुनाव लड़ चुके बिरजू भैया निषाद, और उन्हीं के साथ गढ़वाल नागरिक के तौर पर मौजूद हैं गोविंद गोस्वामी जी उर्फ डैडी जी। और हम सीधे तौर पर जनता के पास चलते हैं। हमारे बीच में अभी एक दिव्यांग साथी आए हैं, क्या समस्या आपकी बताएं। मैं ये कह रहा कि हमको बहुत दिन हो गए, हमारे पिताजी 50 साल से ढकेल लगाते हैं, हम भी ढकेल लगाने लग गए। हमारे दो भाई अपाहिज हैं, परसों मेंबर साहब आए हमारे भी, जब जीते थे तो हमारे पिताजी और मम्मी जी दोनों आए थे, तो इनके लिए कोई स्कीम आई थी अपाहिजों के लिए जो सरकार करती है, तो हमें बोला इनके लिए कुछ करवा दो। पिताजी मम्मी जी हमारी कुछ बोली, तो इनके शब्द क्या हुए, काय के गरीब हो है, तो इन्होंने बोल के ये बात टाल दी। तो अभी तक कुछ नहीं किया इनका भी, ना इनको कुछ कराया। हम तो पढ़े लिखे है नहीं बाबूजी, और ना हमारे पिताजी पढ़े लिखे, तो हम क्या कैसे क्या जानते हैं ये बताओ। ये पढ़े लिखे मेंबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है, बगल में मेंबर साहब के घर है मेरे, इनसे पड़ोसी हैं आप। ठीक है बैठिए। मेंबर साहब, बड़ा दुख का मामला है ये, क्या आपने ऐसा कहा? आपने इनकी मदद नहीं की, आपने इनका ऐसा कुछ कहा कि मैं आपकी मदद नहीं करूंगा, उस गाली के शब्द का प्रयोग तो मैं नहीं करूंगा। निराधार गलत है मैं भाई साहब जी, गाली का किसी को मैं देता नहीं हूँ जी। ये दोनों भाई हैं जो बोल रहे हैं, ये बच्चा गलत बोल रहा है, मैंने गाली नहीं दी है किसी को। और ये कहा अच्छा, इनकी मदद करी आपने? मदद जी। लड़का मेरे साथ में 15 दिन 20 दिन चुनाव में रहा है, इसको पूछ लीजिए, खाने से लेकर मदद की है भाई? सारी मदद करता था। पेंशन मिलती है आपको? विकलांग पेंशन? भाई साहब अभी इनकी उम्र नहीं है। आपकी कितनी उम्र है? अब ये मनगढ़ंत आरोप मेरे पे लगा रहे हैं कि इन्होंने गाली दी। बालिग तो हैं ये, तो आप मैं नहीं मान सकता कि बालिग नहीं है, और विकलांग तो हैं। हाँ विकलांग है। और ये चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, बालिग हो नाबालिग हो, पेंशन मिलती है, इनका अधिकार मिलता है। आप ये मानिए कि आपने की मदद की या नहीं की, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने भाई साहब इनके फार्म भरवाए, फिर लेकिन फार्म भरने के बाद में मैंने मथुरा पहुंचा दिए। फिर मैंने कहा मैंने आप सीएम में जाइए, अपने फार्म को जाकर के उससे वहां से मोहर लगवा के लाइए, आपको रेलवे में भी फ्री मिलेगी, बस तो में सारी भी योजनाएं फ्री बता। मिलेगी। आपने क्या किया? फार्म तो भर गया, वहां पे तो डॉक्टरी होती है सीएमओ के यहाँ। आपने क्या किया इनके लिए? आप साथ गए? नहीं भाई साहब मैं क्या करूं? अभी तो आप कह रहे गए थे, ये फार्म भर गए ही नहीं है, ये कह रहे गए इधर आ जाओ। देखो मेरे घर में एक विकलांग और है, ये उसका मैंने कराया है। आप नहीं गए वहाँ पे? बाबू जी हमने गए, इन्होंने फार्म बिल्कुल मना कर दिया। अभी कहो तो अभी पिताजी को बुला लूं मैं आपको, आपके के सामने। वो पिताजी आए थे, मेरी मम्मी भी आई थी, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, इन्होंने ये शब्द बोला, तुम काय के गरीब हो। यदि ये आपने शब्द बोले गलत है, विकलांग तो विकलांग ही होता है, पीछे तो चलते हैं। आप जवाब, मैं दोबारा जवाब लूंगा। आप चाहते बहुत कुछ करा सकते थे, आपकी चुप्पी बता रही है कि आप इसमें असफल रही। अरे भाई साहब मैंने बहुत इनके लिए ना बहुत कुछ किया है, लेकिन ये चाहते ही नहीं है। वो तो आपके सामने खड़े हैं, आपके सामने खड़े हैं, खुद नहीं चाहते। कौन बोलेगा? पहले तो अपना नाम बताइए, और पब्लिक बता रही थी कि आप इनकी चाची लगती है, ये बताइए। चाची लगती मेंबर की। सगी चाची हैं? सगी चाची। से क्या शिकायत है? क्या शिकायत है? मेरा कोई बेटा रोटी नहीं देता है, तो ये भतीज, मेरी पेंशन नहीं बंदी, वो 20 साल हो गई। तो भतीजे ने कोई मदद नहीं की? कोई मदद तो कही। ये तो कह रही है राशन नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलती, इस पर जवाब दीजिए। बाइक पे बाइक। सब चीज चाची जी को मिलती है। घर भाइयों को भी बुराई दे रही है हमारी चाची जी। दोनों टाइम रोटी सबका मिलता है इनको। बता इनके 4 बेटे, इनको पेंसिल की क्या जरूरत है? बता इनको क्या जरूरत है पेंसिल की? 4 बेटे होते हुए क्या जरूरत है? ये कह रही है 4 बेटे, फिर भी 4 बेटे पर पैसा दे, परेशान नहीं होती, पैसा को देता है। ये समाज का कड़वा सच है। 9 मामाओं का भांजा भूखा मर जाता है। 4 बेटे, अरे हम कहते हैं हमारी 9 मामाओं का भूखा भांजा मर जाता है। मेरा घर और इनका घर बराबर में। अरे भाई साहब मेरी पेंशन बांधो। सुनो, पेंशन बंधवाओ। ये बात सत्य है कि समाज में भले ही 4 बेटे हो, 40 हो या 1 हो, यदि रोटी किसी को ना देनी तो कोई नहीं देता, और देता है तो एक ही बेटा बहुत कुछ दे देता है। 60 साल के बाद में पेंसिल बनती है कि नहीं बनती? हमारी पेंसिल नहीं आती, बंदी नहीं। पहले पेंसिल थी आपकी? कभी नहीं थी। नहीं। अब मेंबर साहब करवावे तो करवा देंगे। ये पेंशन की समस्या है मेंबर साहब, मैं मानता हूं कि आपका काम केवल फार्म भरवाना है, लेकिन ये निवेदन है सीधे तौर पर जनता पेंशन और राशन के फार्म, ये सरकारी तौर पर बड़े स्तर पे एक तरह से मामला जो है लंबित है।
भाई साहब मैं तुमको बता देता हूँ, मैंने नहीं, 60 औरतों के यहाँ से पेंसिल भेजे थे जी। जो समाजवादी पेंसिल की जो आई थी, मैंने 60 फार्म यहाँ से भर के भेजे थे, लेकिन 60 फार्मों में से ज्यादा 5-7 फार्म यहाँ आए हैं, फिर बंद हो गए। एक 75,000 भाई साहब आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। 75,000 फार्मों में से 27,000 फार्म समाजवादी पेंसिल के आए हैं। वो तो बंद हो गई, अब वो बंद होने वाली है। समस्या बताएं फटाफट। ये ना तो मेरे पास मकान है और मेरी जो पेंसिल मिलती थी समाजवादी, वो भी बंद हो गई है। ना तो पेंसिल ही मिल रही है। मकान के संबंध में सवाल है। डीएम के यहाँ मैंने 4 कागज भेजे हैं, दे करके आया हूँ, मेंबर साहब के सामने दे के आया हूँ। वैसे मेंबर साहब कहीं भी किसी जगह पे अपने आप से मैं कह रहा हूँ कि कहीं भी गलत नहीं है, क्योंकि मेंबर एक है, जनता बहुत है, किस किस का संग देगा, और जो जाएगा उसके लिए वो मना करता नहीं है, और जब मैं जाऊँगा नहीं तो फिर वो काम मेरे घर आएंगे। जवाब दीदी, मकान क्यों नहीं दिलवा पाई? देखो भाई साहब, ऐसा है जी, मकानों के जिस टाइम पे फार्म भरे गए थे उस टाइम भाई साहब पीछे रह गए, उस टाइम पे नहीं भरा गया। जानकारी नहीं दी आपने? नहीं, इनने भरा ही नहीं उस टाइम। आपने फार्म नहीं भरा जब मकान आवंटित हो रहे थे। एक सेकंड, मकान मेरा पास हो गया, अभी गवाह भी मौजूद है। पप्पू राशन मारे का लड़का घर लेके पहुंचा, लोबन वाले ने सही कह दिया कि आपको मकान मिल गया। 30-35 हजार रुपए में मकान बिके, और मकान जिन पर 6 मकान है उन पर मकान है। मैंने बच्चापन से अभी तक अपने बच्चों का पालन कर रहा हूँ, रिक्शा चला करके। ये बड़ा दुख का विषय है कि जिन्होंने दे दी रिश्वत उनके तो मकान हो गए, और जो कुछ ना दे पाए वो जमीन पे ही सो गए। ये बड़ा दुख भरा विषय है वृंदावन का, ये बात सच है। ऐसे कई मामले देखने को मिले। कुछ फार्म भर गया इनका, सब कुछ हो गया, ये डीएम साहब के यहाँ हो गए जी, इनका नंबर नहीं आया जब तक वो मकान आवंटित हो गए। नंबर आता भी कैसे मेंबर साहब? 30,000 रुपए गरीब आदमी के पास थे। भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है। अरे वो सुनो, सुनो, मेरी 1 मिनट सुन लीजिए। जो भैया जानते हैं पैसे मकान लगते हैं कि नहीं लगते मकानों के लिए, बताइए। मैंने 17 मकान। आप पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूँ जो लोग रिश्वत देते हैं उनके काम हो जाते हैं, जो नहीं दे पाते वो रह जाते। नहीं भाई साहब, मायावती में बगैर रिश्वत के काम हुआ है। बहुत मैंने 17 आदमियों को मकान दिलाया, किसी से 1 रुपया लिया हो या किसी से दिलवाया हो। गणमान्य नागरिक के तौर पर डैडी जी यानी गोविंद गोस्वामी जी बैठे हैं, आप पुलिस विभाग में रहे, आप किस तरह से इस बाढ़ को देखते हैं? जी बाबूजी पूछिए साहब। आपने पूरा कार्यक्रम देखा, इसको किस तरह मानते हैं? जी देखिए, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा है, और जी कोई हारा मेंबर है, कोई जीता हुआ मेंबर है जी, तो एक दूसरे की जो बुराई और उनकी भलाई करेंगे ये लोग जी, लेकिन जनता को तो कष्ट होगा ही होगा जी। क्यों कि कभी कोई जी। और अब आपका नगर निगम आ गया है जी। आगे जो कुछ काम हो गए जी। वो तो जो कुछ कर गए ठीक है, लेकिन अब नगर निगम क्या करेगा, ये उनके लिए उत्तरदायित्व ये लोग नहीं है, मेंबर होने के बाद ये लोग करेंगे। जी जी, यदि ये मैदान में आते तो उत्तरदायित्व बन जाएगा इनका। हाँ जी, लेकिन इतना जरूर है कि जनता को कष्ट तो है ही है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेंबर उसमें क्या करेंगे? सीमित अधिकार है इनके। नगर अध्यक्ष क्या करेंगे? जब ऊपर से भ्रष्ट बैठे हुए हैं तो ये लोग क्या करेंगे? भ्रष्टाचार रुकना बहुत जरूरी है। भ्रष्टाचार रुकना जरूरी है, और यूँ करेंगे बूढ़े तो बेकार हो गए जी। बहारें हमने देखी हैं जी, जवानी किसने बहारें हमने देखी हैं, किसा को कौन देखेगा? और जवानी हमने देखी है, बुढ़ापा कौन देखेगा? ये बाबूजी ने एक बड़ी सक्षम बात कही और सूक्ष्म बात कही कि विपक्ष या पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन विकास तो होना ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों लोगों का, हमारे बीच में आए। पुरुषोत्तम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बिरजू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यादव जी और आपकी मंडली को भी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक अगले बाढ़ में फिर आपसे मुलाकात होगी, बाढ़ संख्या 11 वृंदावन के बाढ़ में देखेंगे कि वहां पर पिछले 5 सालों में क्या विकास कार्य किए गए और जनता उनसे कितनी संतुष्ट है, कितनी असंतुष्ट है। ये सारे सवाल जवाब बाढ़ नंबर 11 में होंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बाढ़ नंबर 11 में फिर मिलते हैं आपने आपके खास कार्यक्रम गई पाल का आया निगम में। तब तक के लिए नमस्कार।
गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।